आप लोग ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। आज हमारी लव बर्ड हॉबी को इस चीज़ की अशुद्ध ज़रूरत है। अगर हम इस चीज़ पर काम नहीं करेंगे ना, तो याद रखिएगा ये हॉबी कभी भी प्रमोट नहीं कर सकेगी। अब वो वक्त आ चुका है कि हम तमाम पाकिस्तानी भाइयों को और तमाम पाकिस्तानी बहनों को एक ही प्लेटफॉर्म पर जमा होना पड़ेगा। क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि फ़ेसबुक का सिर्फ एक ही ग्रुप हो जहां पर पूरे पाकिस्तान के चाहे छोटे ब्रीडर्स हों, चाहे बड़े ब्रीडर्स हों, चाहे न्यू फैंसियर्स हों, वो आके इकट्ठे हो जाएं? क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि व्हाट्सएप का सिर्फ एक ग्रुप हो, एग्रीकल्चर के हवाले से सिर्फ व्हाट्सएप का एक ग्रुप हो और साथ तमाम के तमाम पूरे पाकिस्तान के ब्रीडर्स, चाहे वो न्यू हों चाहे ओल्ड हों, वो सारे के सारे उस एक ग्रुप के अंदर आ जाए? क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि हम लिसानी तासुब, जोग्राफियाई तासुब, सूबाई तासुब अपने अंदर से ख़त्म कर दें? अगर ये तमाम बातें मुमकिन नहीं हैं, तो मेरी बात याद रखिएगा, फिर इस हॉबी की प्रमोशन भी फिर मुमकिन नहीं है। ये फिर आगे हॉबी ये चल नहीं सकेगी। ये जो हॉबी कम बिज़नेस हम लेकर चल रहे हैं ना, इसका फिर कोई ब्राइट फ्यूचर नहीं होगा। पूरी दुनिया में एग्रीकल्चर एक इंडस्ट्री की हैसियत बन चुका है, एक है इंडस्ट्री की हैसियत रखता है। लेकिन हमारे मुल्क पाकिस्तान में हो क्या रहा है? हमारे मुल्क पाकिस्तान में एग्रीकल्चर जो है ना, एक हम ये कह सकते हैं कि एक कुश्ती का अखाड़ा बन चुका है। हर कोई एक दूसरे को पछाड़ने में लगा हुआ है। कोई किसी की बुराई ढूंढ के अपना बर्ड बेचने के चक्कर में दूसरे की बुराई करेगा ताकि मेरा बर्ड पहले बिक जाए। ये जो हम लोग सिर्फ अपने इनफरादी फ़ायदे की सोचते हैं ना कि बस हमारा फ़ायदा हो जाए, हमारा बर्ड, ये हमारी तंग नज़री है। हमें अब वसीउन नज़र बनने की ज़रूरत है। हमें अपनी सोचों को वसी करने की ज़रूरत है। हमें अपने आइडियाज़ को वसी करने की ज़रूरत है। हमें यूनिवर्सल यूनिटी की ज़रूरत है। अगर हम लोग इस पर काम नहीं करेंगे, अगर हम लोग मुत्तहिद नहीं होंगे, तो ये जो बात कही है ना मैंने कि यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, तो ऐसा ज़रूर होगा। अगर हम यूनाइट नहीं होंगे तो हम लोग उरूज हासिल नहीं कर सकेंगे। और अगर हम डिवाइड ही रहेंगे, डिवाइड होते रहेंगे, तकसीम होते रहेंगे, कशमकश में नफसा नफसी में लगे रहेंगे, तासुबबाजी में लगे रहेंगे, एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहेंगे, तो लाजमी तौर पे हमारी ये हॉबी कम बिज़नेस जो है ज़वाल पज़ीर हो जाएगी। तो हमें इस वक्त इस बात की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि हम सब एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो जाएं। फेसबुक का सिर्फ एक ग्रुप हो जिसमें तमाम पाकिस्तानी ब्रीडर्स, तमाम कस्टमर्स, तमाम परचेजर्स सिर्फ उस ग्रुप में ही रब्ता कर सकें। व्हाट्सएप का सिर्फ एक ग्रुप हो जिसके अंदर तमाम पाकिस्तानी ब्रीडर्स, तमाम परचेजर्स, तमाम सेलर्स उसमें रब्ता कर सकें। इससे होगा क्या? सबसे पहली चीज़ तो इससे ये होगा कि हम रेट के अंदर स्टेबिलिटी ला सकेंगे। कैसे ला सकेंगे? सिर्फ एक ही ग्रुप होगा। जब भी पोस्ट आएगी, एडमिन जो है उसको अप्रूव करने से पहले पोस्ट को चेक कर लेंगे। एक ही ग्रुप होगा व्हाट्सएप का। जब भी पोस्ट आएगी सॉरी फॉर इंटरप्शन, जब भी पोस्ट आएगी तो एडमिन जो है उसको उस पर नज़र रखेगा और वो देखेगा कि क्या तरीक़ेकार इख्तियार किया जा रहा है। अच्छा, अब मेरा ये आइडिया सिर्फ यहीं तक नहीं है। आगे मेरा आइडिया क्या है कि सिर्फ एक ग्रुप या एक व्हाट्सएप ग्रुप या एक फेसबुक ग्रुप नहीं होना चाहिए। आगे मेरा आइडिया ये भी है कि आगे चलकर हम लोग इस एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को प्रमोट करें और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री कायम करें पाकिस्तान में। और उसका तरीक़ाकार ये हो कि एक बड़ी इंडस्ट्री, एक बड़ी कंपनी ऐसी बना ली जाए ना, जो ये सारे मामला तय करे। परचेसर सिर्फ एक डिपार्टमेंट परचेसिंग करे और डिवाइड हो जाए कि फॉर एग्जांपल लव बर्ड फिशरी की जो परचेसिंग है वो ये डिपार्टमेंट करेगा, अगर मकाओ है तो उसकी परचेसिंग ये डिपार्टमेंट करेगा, अगर कॉकटू है तो उसकी परचेसिंग ये वाला डिपार्टमेंट करेगा, अगर फिंचेस हैं तो उसकी परचेसिंग ये वाला डिपार्टमेंट करेगा। तो डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड हो जाए वो कंपनी, ठीक है ना। इस वर्क को डिवाइड कर लें और उससे होगा क्या कि परचेसिंग एक डिपार्टमेंट करेगा, सेलिंग जो है वो एक डिपार्टमेंट करेगा और उसके अलावा जो है लोकली सेलिंग परचेसिंग
कि इजाज़त नहीं करें, नहीं दें किसी को भी कि परचेज़ करना है तो प्रोडक्शन जो है हमने जो भी प्रोड्यूस किए वो उस परचेज़ डिपार्टमेंट तक पहुंचा दी और उसमें तमाम अकाउंट्स वगैरह मेंटेन किए और जो जो भी प्रोड्यूसर है उसको बता दिया कि जी आपका जो बर्ड है वो आपका सेल हो गया है, तो लिहाजा हम आपकी पेमेंट जो है आप तक पहुंचा रहे हैं। अच्छा, अब इसमें लोगों को क्या खदशा क्या होता है कि यार ऐसा ना हो कि यार लोग जो है कंपनी के लोग जो है वो सिर्फ अपनी अपनी प्रोडक्शन सेल करें और हमारी प्रोडक्शन का वो नंबर ही ना आए। तो इसमें भी एक ईमानदारी के साथ जो है चलने वाला जो है एक तरीक़ेकार इख्तियार किया जाए, और वो तरीक़ेकार क्या हो सकता है वो भी बताऊँ मैं। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस पे ये काम किया जाए कि जो भी प्रोडक्शन अपनी पहली जिसने वहाँ पहुँचाई है, तो पहले जब भी बायर वहाँ आएगा तो उसको जो है पहले उस प्रोडक्शन में से आपको चीज़ दी जाएगी। अगर इस तरीके से बिल्कुल ईमानदारी के साथ अगर शफ़ाफ़ तरीके से अगर इदारे बनाए जाएँ और उस इदारे को चलाया जाए ना, तो इंशाअल्लाह ये हॉबी लाज़मी तौर पे प्रमोट करेगी, ग्रो करेगी, और ये हॉबी कम बिज़नेस जो है ना एक दिन बहुत उरूज पर पहुँच जाना है। लेकिन अगर ऐसा नहीं किया गया, सब जो है एक दूसरे की टांगें खींचने में लगे रहे, नफ़्सा नफ़सी में लगे रहे, एक दूसरे को पछाड़ने में लगे रहे, तो ये हॉबी कम बिज़नेस बहुत जल्द ही ज़वाल पज़ीर होने वाला है। उम्मीद करता हूँ मेरा ये मैसेज जो है आप सबको समझ आया होगा, और अगर मेरी बात को किसी को बुरा लगा हो तो मैं उसके लिए माज़रत चाहूँगा। मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट्स रखने के लिए आप जो है बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक बार फिर मैं ये कहता हूँ कि अगर मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो मैं आपसे उसके लिए माज़रत चाहता हूँ। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।